हेलो स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर दिया गया है। इस वायर के मास की अगर बात करें, ये हमारा एम के इक्वल है और इसका रेडियस हमारा आर के इक्वल है। और हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। और एक्सिस की अगर बात करें तो एक्सिस इसके सेंटर से पास कर रहा है और साथ में इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले डायग्राम हम बना लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर जो वायर हमारा है ये सेमी सर्कुलर शेप में है और हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन करनी है वो एक्सिस इसके सेंटर से पास करना चाहिए, साथ में इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये वाला एक्सिस है, इस वाले एक्सिस के बॉटम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन करनी है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट से इस एलिमेंट का जो राइट साइड से एंगल है, ये एंगल हमारा थीटा है। और इस एलिमेंट की एंगुलर विड्थ की बात करें, इस एलिमेंट का एंगुलर विड्थ हमारा डी थीटा है। इस एलिमेंट की अगर हम बात करें, ये एलिमेंट हमारा एक्सिस से आर डिस्टेंस पर होगा। और इस एलिमेंट की अगर लेंथ की हम बात करें तो इस एलिमेंट का जो लेंथ हमारा बनेगा ये आर डी थीटा के इक्वल होगा। अगर हम एलिमेंट के मास को dm से रिप्रेजेंट करें तो एलिमेंट का मास हम लिख सकते हैं, ये हमारा बन जाएगा dm इज इक्वल टू, अगर m मास की हम बात करें तो m मास हमारा पाई आर लेंथ का है, तो यहाँ पर हमारा मास पर यूनिट लेंथ बनेगा m अपॉन पाई आर। और हमें एलिमेंट का मास कैलकुलेट करना है। अगर हम एलिमेंट के लेंथ की बात करें, ये हमारा आर डी थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके अगर हम एलिमेंट का मास लिखें तो एलिमेंट का मास हमारा बन जाएगा m अपॉन पाई इंटू डी थीटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख लेते हैं। सिंस एलिमेंट हमारा काफी छोटा है तो इसको पॉइंट मास हम मान सकते हैं। और पॉइंट मास के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनता है एम आर स्क्वायर। यहाँ पर m हमारा पार्टिकल का मास होगा। यहाँ पर हम एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट का मास हमारा dm है, तो मास की जगह हमारा dm आ जाएगा। और r हमारा एलिमेंट का एक्सिस से डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस हमारा रिंग के रेडियस के इक्वल है, तो यहाँ पर हमारा आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम dm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारा बन जाएगा डी आई इज इक्वल टू, डीएम की जगह हम लिख सकते हैं m अपॉन पाई इंटू डी थीटा। और आर स्क्वायर हमारा एज इट इज आ जाएगा। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इसको इंटीग्रेट हम कर लेते हैं। एलएचएस की बात करें तो हमारा डी का इंटीग्रेशन बनेगा और आरएचएस में हमारा एम आर स्क्वायर अपॉन पाई कॉन्स्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में हमारा डी थीटा बचेगा। अगर हम थीटा की लिमिट्स की बात करें तो राइट हैंड पर थीटा का वैल्यू हमारा 0 होगा और लेफ्ट हैंड पर थीटा का वैल्यू हमारा पाई होगा। इसको सोल्व करें तो हमारा डी का इंटीग्रेशन आई बनेगा। आर एच एस में देखें तो एम आर स्क्वायर अपन पाई हमारा एज इट इज आ जाएगा। और डी थीटा की इंटीग्रेशन की बात करें, ये हमारा थीटा बनेगा। इसमें लिमिट हमें पुट करनी है 0 से लेके पाई तक। जब लिमिट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पाई से पाई का फैक्टर हमारा कैंसिल हो जाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर हमारा बन जाएगा आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। हेंस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।